आज है 12 फरवरी 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि तृतीया है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, दिल्ली कूच पर अड़े किसान, पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील, सिंधु टीकरी पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, कीलें ठोकी गई है, चंडीगढ़ में धारा 144 लागू। बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा के 13 फरवरी को दिल्ली कूच से पहले हरियाणा और पंजाब के शंभू खनौरी समेत सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। वहीं सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर भी सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर और फतेहाबाद में बैरिकेड्स और लोहे की कीलें लगा दी गई है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और बड़ी खबर तो ये भी है कि 12 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही पंजाब और दिल्ली के रूट भी डाइवर्ट कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने पैरा मिलिट्री की 64 कंपनियों को हरियाणा भेज दिया है, जिनमें बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल है। दरअसल आपको बता दूं, 13 फरवरी को पंजाब के किसान 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में दाखिल होंगे। इसके लिए शंभू बॉर्डर, डबवाली और खनौरी बॉर्डर को चुना गया है। किसानों के कूच को लेकर दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। इसको लेकर तैयारियां हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ने का अभ्यास करती हुई दिखाई दी। वहीं हरियाणा की भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि हरियाणा सरकार जो मर्जी करे, लेकिन हमें नहीं रोक सकती। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में घर घर मुफ्त राशन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत अब लोगों को घर बैठे ही राशन मिलेगा। पहले चरण में पंजाब में 25 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत अभी प्रति व्यक्ति 5 किलो आटा दिया जाएगा। आगे चलकर अन्य वस्तुओं को भी जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। शनिवार को ही भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के खन्ना से इस योजना की शुरुआत की है। और बड़ी बात तो यह है, दोनों नेताओं ने गांव सलाना के कई घरों में जाकर खुद राशन का वितरण किया। यानी कि पंजाब के लोगों को मुफ्त राशन के लिए दुकानों पर नहीं जाना होगा, बल्कि पात्र व्यक्तियों के घरों में राशन खुद पहुंच जाएगा। इसकी घोषणा पंजाब सरकार ने की है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज सरकार का अंतरिम बजट विधानसभा में पेश करेंगे। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा। चूंकि यह अंतरिम बजट है, इसलिए सरकार कोई नई घोषणा तो नहीं कर रही है, लेकिन पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और सीएम हेली टूरिज्म स्कीम के लिए राशि का प्रावधान किया जा सकता है। यह दोनों योजनाएं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले शुरू होने की तैयारी है। बड़ी खबर यह है, आज मध्य प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज बजट पेश होगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में कनिष्ठ सहायक के 3552 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 3552 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। इन पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2788 और अनुसूचित क्षेत्र के 764 पद शामिल है। आपको बता दूं, लेखानुदान यानी कि बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने 70,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती की घोषणा की थी। इसके बाद यह पहली भर्ती की घोषणा की है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, गंगापुर सिटी के बामनवास तहसील के रामनगर ढोसी में छठे दिन भी बोरोवेल में गिरी महिला के शव को नहीं निकाला जा सका है। पिछले 5 दिनों से रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 2 प्रयास विफल होने के बाद तीसरे प्रयास के लिए अजमेर से पायनियर मशीनें मंगवाई गई है। बोरोवेल में गिरी महिला के शव को निकालने के लिए पिछले 6 दिनों से अभी तक मशक्कत की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर कभी भी हमला करवा सकता है। इसके लिए 2 बार रेकी की जा चुकी है। यह चौंकाने वाला खुलासा लॉरेंस के करीबी संपत नेहरा ने किया है। राजस्थान पुलिस की 3 एजेंसियों ने नेहरा से पूछताछ में यह जानकारी हासिल की। उसने बताया, लॉरेंस के गुर्गे केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैले हुए हैं और वह पाकिस्तान सहित अलग अलग देशों में अब तक 6 से ज्यादा हत्या करवा चुका है।
यह चौंकाने वाले खुलासे लॉरेंस के करीबी संपत नेहरा ने किया है। ऐसी खबरें आने के बाद सलमान खान की सुरक्षा में अब और अधिक इजाफा कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, डिजिटल तरीके से पैसे भेजने के मामले में भारत श्रीलंका और मॉरिशस को बड़ी सौगात देने वाला है। बड़ी खबर यह है, पीएम मोदी श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई पेमेंट सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। मॉरिशस में रुपए कार्ड से भी पेमेंट की शुरुआत होगी, यानी कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। दरअसल आपको बता दूं, भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई सिस्टम देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना जाल बिछा रहा है। यानी कि कोई भी भारतीय जब विदेश में जाता है तो वहां पर भी यूपीआई सिस्टम काम करने की वजह से लोगों को बड़ी सहूलियत मिलती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा आज हमारे देश में दिए, कैंडल, फर्नीचर बाहर से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके दो दुष्परिणाम है। पहला, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बड़ी मात्रा में बाहर जा रहा है और दूसरा, हम हमारे यहाँ के व्यापारियों के हाथ काट रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इसे करना सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार विश्व के बंधन में है। वहाँ कई प्रकार की नीतियाँ चलती है, लोगों पर कोई बंधन नहीं है। लोगों को स्वदेशी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, यानी कि हमें स्वदेशी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा ताकि हमारे देश का पैसा देश में ही रहे। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से एक और बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि शेखावाटी को यमुना से 2000 से 2100 क्यूसेक तक पानी मिलेगा। यह पानी जमीन के नीचे पाइप बिछाकर चूरू के राजगढ़ तक पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद इसकी अंचल में सप्लाई होगी। योजना पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी 80% राशि केंद्र तथा 20% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से अभी भी देश के उत्तरी राज्यों में सर्दी का असर बना हुआ है। आज भी कुछ स्थानों पर शीत लहर का असर दिखाई दे सकता है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में सक्रिय होगा। इसके असर से 17 फरवरी तक कई स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि यह सिस्टम कमजोर होने से बारिश की संभावना काफी कम है। आगे बढ़ेंगे, देश के लिए एक और बड़ी खबर, भारत की सेमी बुलेट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अब विदेशों में भी दौड़ती नजर आएगी। भारतीय रेल मंत्रालय अब इसे विदेशों को निर्यात करने की तैयारी में है। दरअसल कई देशों ने वंदे भारत ट्रेन में दिलचस्पी दिखाई है और अब हम इस ट्रेन को दुनिया के कई देशों में निर्यात करने की भी तैयारी में है। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 43.5 ओवर में 174 रनों पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।